हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। देखिए, आप लोगों को पता होगा, अगर आपको आईआईटी एनआईटी में एडमिशन चाहिए तो 75% क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना रहता है। अगर आपका 12th में 75% नहीं है तो फिर आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना होता है, जो कि हर स्टेट का अलग अलग होता है। टॉप 20 परसेंटाइल तो दोनों में से किसी भी एक को आपको पूरा करना ही होता है, अदरवाइज आप लोग आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते। क्या जैक दिल्ली में भी एज इट इज यही फॉलो होता है? बिल्कुल नहीं। जैक दिल्ली में क्या परसेंटेज चाहिए आपको 12th में, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाइज ये चीज थोड़ा डिपेंड करती है, ठीक है। हो सकता है कि आईजीडीटीयू या डीटीयू में थोड़ा अलग हो और बाकी ट्रिपल आईटीडी में अलग हो, तो उसके बारे में आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें एनएसयूटी, डीटीयू, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू, डीएसयू, ठीक है, तो इन चारों इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को स्कोर करना रहेगा। 60% मार्क्स आपको लेना पड़ेगा या इससे ज्यादा, जो कि आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसके अलावा ये, लेकिन किस कैटेगरी के लिए? जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो, मान लो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरीज में आ रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर हम बात करें ट्रिपल आईटीडी की, ठीक है, ट्रिपल आईटी दिल्ली की अगर हम बात करें तो इनका क्राइटेरिया अलग है। इनको एग्रीगेट मार्क्स चाहिए 70%। अगेन इनको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है। अगर इंग्लिश में आप लोग पास नहीं होते हो तो फिर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसके अलावा अगर मान के चलो आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो, ये तो जनरल कैटेगरी के लिए हो गया, मैंने बता दिया। एनएसयूटी, डीटीयू, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू, डीएसयू में आपका 60% होना चाहिए और ट्रिपल आईटीडी में 70% मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। अब कुछ बच्चे हैं लाइक जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनके लिए एग्जैक्टली कितना होना चाहिए तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 55% मार्क्स आपको लेकर आना पड़ेगा। कौन से इंस्टीट्यूट में? डीटीयू, आईजीडीटीयूडब्ल्यू, एनएसयूटी और डीएसयू, ठीक है। अगेन वही इंस्टीट्यूट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको 50% मार्क्स लेकर आने होंगे। डिफेंस कैटेगरी में आ रहे हो तो 55%। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको 50% मार्क्स यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। ये चार इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ और ट्रिपल आईटीडी का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप लोग ओबीसी में आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, 65% आपको लेकर आना पड़ेगा। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 60%, अगेन डिफेंस कैटेगरी के लिए 65 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी 65% यहाँ पर होता है, ठीक है। ओवरऑल बात करें एससी एसटी में सबसे कम है 60%। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो तो ट्रिपल आईटीडी में आपको एडमिशन चाहिए तो 70% आपका होना चाहिए और बाकी रिमेनिंग में आपका 65% चाहिए। और अगर हम बात करें डीटीयू, आईजीडीटीयूडब्ल्यू, एनएसयूटी एंड डीएसयू, इन सबका आप लोगों ने देख लिया होगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सभी का इंडिविजुअली आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। और बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट के रिगार्डिंग यहाँ पर बोला हुआ, फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन देयर इज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम एज क्राइटेरिया। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है आप लोगों के लिए एज लिमिट के रिगार्डिंग। बाकी आप लोगों का 12th का मैंने बता दिया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो भी होम स्टेट कैटेगरी रिजर्वेशन, इसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर डाल दिया है, वो भी जाकर के जरूर देख लेना कि आपको होम स्टेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसी टॉपिक पर लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।